नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादगार स्टोरी पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जैन फकीर हुआ। उसके पास उसके मंदिर में जहां वह ठहरता है, उसके वृक्ष के नीचे जहां वह विश्राम करता है, दूर दूर से साधक आते हैं। दूर दूर से साधक आते हैं, उससे पूछते हैं ध्यान की कोई विधि। वह उन्हें ध्यान की विधियां बताता है। वह उन्हें कोई सूत्र देता है कि जाकर इस पर ध्यान करो। एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभी उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है, कभी उसके मंदिर में आ जाता है। 12 साल उसकी उम्र होगी। वह भी सुनता है बड़े ध्यान से बैठकर। बड़ी बातें उसकी समझ में नहीं भी पड़ती हैं, पड़ती भी हैं, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार जिनको लगता है कि समझ में पड़ रहा है, उन्हें खुद कुछ भी समझ नहीं पड़ता। और कई बार जिन्हें लगता है कि कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है, उन्हें भी कुछ समझ में पड़ जाता है। बहुत बार ऐसा ही होता है कि जिसे लगता है कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है, इतना भी समझ में पड़ जाना कोई छोटी समझ नहीं है। वह छोटा बच्चा आकर बैठता है। कोई साधक, कोई सन्यासी, कोई योगी आकर जैन फकीर से ध्यान के लिए कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट मांगता है। वह देखता रहता है। उसने देखा कि जब भी कोई साधक आता है तो मंदिर का घंटा बजाता है, झुककर 3 बार नमस्कार करता है, झुककर विनम्र भाव से बैठता है, आदर से प्रश्न पूछता है, मंत्र लेता है, विदा होता है, फिर साधना करके वापस लौटकर खबर देता है। एक दिन सुबह वह बच्चा भी उठा, स्नान किया, फूल लिए हाथ में, आकर जोर से मंदिर का घंटा बजाया। जैन फकीर ने ऊपर आंख उठाकर देखा कि शायद कोई साधक आया, लेकिन देखा वह छोटा बच्चा है जो कभी कभी आ जाता है। आकर 3 बार झुककर नमस्कार किया, फूल चरणों में रखे, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी वह मार्ग बताएं जिससे मैं ध्यान को उपलब्ध हो सकूं। उस गुरु ने बहुत बड़े बड़े साधकों को मार्ग बताया था, इस छोटे बच्चे को क्या मार्ग बताए। लेकिन विधि उसने पूरी कर दी थी, इनकार किया नहीं जा सकता था। ठीक व्यवस्था से घंटा बजाया था, हाथ जोड़कर नमस्कार किया था, चरणों में फूल रखे थे, विनम्र भाव से बैठकर प्रार्थना की थी कि आज्ञा दे, मैं क्या करूं कि ध्यान को उपलब्ध हो जाऊं, प्रभु का स्मरण आ जाए। उस छोटे से बच्चे के लिए कौन सी विधि बताई जाए। उस गुरु ने कहा, तू एक काम कर, दोनों हाथ जोर से बजा। लड़के ने दोनों हाथ की ताली बजाई। गुरु ने कहा कि ठीक, आवाज बिल्कुल ठीक बजी, ताली तू बजा लेता है, अब एक हाथ नीचे रख ले। अब एक ही हाथ से ताली बजा। उस बच्चे ने कहा, बहुत कठिन मालूम पड़ता है, एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? तो उस गुरु ने कहा, यही तेरे लिए मंत्र हुआ, अब इस पर तू ध्यान कर, और जब तुझे पता चल जाए कि एक हाथ से ताली कैसे बजेगी, तब तू आकर मुझे बता देना। बच्चा गया। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा, एक हाथ की ताली कैसे बजेगी। बहुत सोचा, बहुत सोचा। आप कहेंगे, कहां के पागलपन के सवाल को उसे दे दिया। सभी सवाल पागलपन के हैं। कोई भी सवाल कभी सोचा होगा, इससे कम पागलपन का नहीं रहा होगा। कोई सोच रहा है, जगत को किसने बनाया? क्या एक हाथ से ताली बजाने वाले सवाल से कोई बहुत बेहतर सवाल है? कोई सोच रहा है कि आत्मा कहां से आई? एक हाथ से ताली बजाने के सवाल से कोई ज्यादा अर्थपूर्ण सवाल है। लेकिन उस बच्चे ने बड़े सद्भाव से सोचा। रात उसे ख्याल आया कि ठीक, मेंढक आवाज करते थे। उसने भी मेंढक की आवाज मुंह से की और उसने कहा कि ठीक, यही आवाज होनी चाहिए एक हाथ की। आकर सुबह घंटा बजाया। विनम्र भाव से बैठकर उसने आवाज की मुंह से, जैसे मेंढक टर्राते हो, और गुरु से कहा, देखिए, यही है ना आवाज जिसकी आप बात करते थे। गुरु ने कहा कि नहीं, यह तो पागल मेंढक की आवाज है, एक हाथ की ताली की आवाज। दूसरे दिन फिर सोचकर आया, तीसरे दिन फिर सोचकर आया, कुछ कुछ लाया, रोज रोज लाया। यह है आवाज, यह है आवाज। गुरु रोज कहता गया, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। वर्ष बीतने को पूरा हो गया। वह रोज खोज कर लाता रहा। कभी कहता कि झींगुर की आवाज, कभी कहता कि वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा की आवाज, कभी कहता कि वृक्षों से गिरते हुए पत्तों की आवाज, कभी कहता कि वर्षा में पानी की आवाज छप्पर पर। बहुत आवाजें लाया, लेकिन सब आवाजें गुरु इनकार करता गया। कहा कि नहीं,
यह भी नहीं, यह भी नहीं। फिर उसने आना बंद कर दिया। फिर बहुत दिन गए, वापस लौटा, घंटा बजाया, पैरों में फिर फूल रखे, हाथ जोड़कर चुपचाप पास बैठ गया। गुरु ने कहा, लाए कोई उत्तर? आवाज खोजी कोई? उसने सिर्फ आंखें उठाकर गुरु की तरफ देखा, मौन, चुप। गुरु ने कहा, ठीक है, यही है आवाज, मौन, चुप। गुरु ने कहा, यही है आवाज। तुझे पता चल गया एक हाथ की आवाज कैसी होती है। अब तुझे और भी कुछ आगे खोज करना है? उसने कहा। लेकिन अब आगे खोज करने को कुछ भी ना बचा। एक एक आवाज को, खोज को आप इनकार करते गए, इनकार करते गए, इनकार करते गए। सब आवाजें गिरती गईं। फिर सिवाय मौन के कुछ भी ना बचा। पिछले महीने भर से मैं बिल्कुल मौन ही बैठा हूं। कोई आवाज ही नहीं सूझती, कोई शब्द ही नहीं आता, मौन ही मौन। और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक हाथ की आवाज जान पाया, नहीं जान पाया, मुझे पता नहीं। लेकिन इस मौन में मैंने जो देखा, जो जाना, शायद लोग उसी को परमात्मा कहते हैं। एक एक चीज को इनकार करते चले जाना पड़ेगा। किसी से भी शुरू करें, शरीर से शुरू करें तो जानना पड़ेगा कि शरीर नहीं है। भीतर जाएं, श्वास मिलेगी। जानना पड़ेगा श्वास भी वह नहीं है। और भीतर जाएं, विचार मिलेंगे। जानना पड़ेगा विचार भी वह नहीं है। और भीतर जाएं, वृत्तियां मिलेंगी। जानना पड़ेगा वृत्तियां भी वह नहीं है। और उतरते जाएं और उतरते जाएं, भाव मिलेंगे। जाने की भाव भी वह नहीं है। उतरते जाएं गहरे गहरे कुएं में, एक घड़ी ऐसी आ जाएगी कि इनकार करने को कुछ भी ना बचेगा। सन्नाटा और शून्य रह जाएगा। आ गई अंतर गुफा, जहां अब यह भी कहने को नहीं बचा कि यह भी नहीं है। वहीं उसी क्षण वह विस्फोट हो जाता है जिसमें प्रभु का अनुभव होता है। बस वह अनुभव एक क्षण को हो जाए, फिर निरंतर श्वास श्वास, रोएं रोएं, उठते बैठते, सोते जागते वह गूंजने लगता है। तब है स्मरण निरंतर। और कृष्ण कहते हैं, ऐसे निरंतर स्मरण को उपलब्ध व्यक्ति ही मुझ में प्रतिष्ठित होता है, प्रभु में प्रतिष्ठित होता है। या उल्टा कहें तो भी ठीक कि ऐसे व्यक्ति में, ऐसे निराकार शून्य हो गए व्यक्ति में, ऐसे सतत सुरति से भर गए व्यक्ति में प्रभु प्रतिष्ठित हो जाता है। जब तुम चिंता अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? सामान्यतः क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो। लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता। विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। विचार करके दलदल में और भी ढांसते जाओगे। यह विधि कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ। मैं आपको एक जैन सदगुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। वह एक गुफा में अकेला रहता था, बिल्कुल अकेला। लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहता था, बोकोजू, यह उसका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहता, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूं। और वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हो और फिर खुद कहते हो, हाँ मौजूद हूं? बोकोजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं बोकोजू। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूं और कहता हूं कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचार चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और ना ही यह कहा कि हाँ मैं मौजूद हूं। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बोकोजू ने कहा, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, वह सदा ही मौजूद है, इसीलिए पुकारने की जरूरत नहीं रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। बोकोजू वहां नहीं होता था तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती थी। इसे प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है। अपने नाम का ही प्रयोग करो। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो, बोकोजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम हो। और फिर खुद ही कहो कि हाँ महोदय, मैं मौजूद हूं। और तब देखो कि क्या फर्क है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती।
विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। एक साधु का अंतिम क्षण आ गया था मृत्यु का। जीवन भर उसके भक्त, उसे पूजने वाले, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले उसके शिष्यों ने बार बार उससे कहा था कि तुम अपने जीवन के अनुभव एक किताब में लिख दो। वह साधु हमेशा टालता रहा था। अंतिम दिन लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। उसने घोषणा कर दी थी कि आज सूरज के डूबने के साथ मैं समाप्त हो जाऊंगा। हजारों लोग उसके दर्शन को आए थे। सुबह ही सुबह उठकर उसने कहा कि मुझसे बहुत बार कहा गया था कि मैं कोई किताब लिख दूं। मैंने वह किताब अंततः लिख दी, और जो उसका सबसे प्यारा निकटतम मित्र था, उससे उसने कहा कि यह तुम किताब संभालो, इसे संभाल कर रखना। यह बहुत बहुमूल्य है। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है जो सत्य है, और यह हजारों वर्ष तक मनुष्य के लिए बड़ी ऊंची संपदा सिद्ध होगी। यह कहकर उसने अपने मित्र और शिष्य के हाथ में वह किताब दी। लोगों ने जय जयकार किया, तालियां पीटी। उनकी वर्षों की आकांक्षा पूरी हो गई थी। लेकिन उस शिष्य ने, जिसे किताब दी गई थी, किताब हाथ में लेकर पास में जलती अंगीठी में डाल दी। झट से किताब जल गई। सारे लोग हैरान रह गए। सारे लोग परेशान हो गए कि यह क्या किया। इतने वर्षों की प्रार्थना के बाद किताब लिखी गई थी, और खुद गुरु ने कहा संभाल कर रखना, और इसने आग में डाल दी। लेकिन गुरु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस युवक को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा कि मैं खुश हूं। कम से कम एक आदमी मुझे समझ सका है। मैंने जीवन भर यही कहा कि किताबों से सत्य नहीं मिल सकता है। अगर तुम किताब को संभाल कर रख लेते तो मैं दुखी मरता। मैं सोचता एक भी आदमी मुझे नहीं समझा। तुमने आग में डाल दी बात, तुमने किताब आग में फेंक दी। मैं बहुत आनंदित हूं इस अंतिम क्षण में। और आखिर में तुम्हें बताए देता हूं कि उस किताब में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि सत्य लिखा नहीं जा सकता है। वह किताब कोरी थी। अगर तुम बचा भी लेते तो कोई खतरा नहीं हो सकता था। वह किताब शास्त्र नहीं बन सकती थी। हो सकता था वह किताब भी शास्त्र बन जाती, उसकी भी पूजा चलती और घोषणाएं चलती कि हमारी किताब में सबसे बड़ा सत्य है। झगड़े चलते, हत्याएं हो जाती, और शायद यह भी हो सकता था कोई खोल कर देखता ही नहीं। स्याही के धब्बों से थोड़े ही सत्य मिल सकता है। कागज के पन्नों पर थोड़े ही सत्य लिखा जा सकता है। सत्य तो जीवंत अनुभूति है जो अपने हृदय के द्वार खोलता है, उसे उपलब्ध होता है। कागजों पर आंखें गड़ा लेने से नहीं, बल्कि जीवन में आंखें खोलने से सत्य मिलता है। थैंक यू दोस्तों। हमेशा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यादगार स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें।